एक खूबसूरत गांव के करीब घुना जंगल था। इसी गांव में एक नेक दिल लड़का रहता था जिसका नाम रेहान था। वो सादा मिजाज और ईमानदार था। इसी गांव में एक और आदमी रहता था जिसका नाम अमजद था। वो बहुत लालची था और हमेशा दूसरों का माल हथियाने के बारे में सोचता रहता था। जंगल में एक होशियार बंदर भी रहता था जो अक्सर दरख्तों पर उछल कूद करता और लोगों को गौर से देखता रहता था। एक दिन रेहान जंगल में गया तो उसने बंदर को जख्मी हालत में देखा। अरे बेचारे, तुम्हें क्या हुआ? रेहान ने बंदर की मरहम पट्टी की। बंदर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया और रेहान का दोस्त बन गया। एक दिन अमजद ने देखा कि बंदर रेहान के पास आता है और उसके साथ खेलता है। ये बंदर जरूर कोई खास है। अगर मैं उसे पकड़ लूं तो उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा सकता हूं। अमजद एक दरख्त के नीचे बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। अमजद दिल ही दिल में लालच के साथ सोच रहा था। ये बंदर अगर मेरे हाथ लग जाए ना तो मैं उसे शहर में बेचकर खूब पैसे कमा सकता हूं। बस कोई ना कोई तरकीब लगानी होगी। इसी दौरान रेहान वहां आ जाता है। अमजद, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही बैठा हूं। मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे सब पता है तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हारी क्या चाल है। क्या मतलब? तुम इस बंदर को पकड़ना चाहते हो, उसे बेचकर पैसे कमाना चाहते हो, लेकिन सुन लो, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अमजद खड़ा हो जाता है। चेहरे पर जिद आ जाती है। ओ अच्छा, तो तुम मुझे रोकोगे? फिर सुन लो, मैं भी तुमसे वो बंदर छीन कर ही रहूंगा। ये सिर्फ एक बंदर नहीं, ये एक बेजुबान मखलूक है। मैं इसे तुम्हारे लालच का शिकार नहीं होने दूंगा। मुझे पैसों की जरूरत है और मैं हर कीमत पर वो बंदर हासिल करूंगा। हराम के पैसे कभी सुकून नहीं देते अमजद। तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। देखते हैं रेहान, तुम कितनी देर मुझे रोक सकते हो? जब तक मैं जिंदा हूं तुम अपनी चाल में कामयाब नहीं हो सकते। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। माहौल में तनाव बढ़ जाता है। अमजद की नई चाल। अगले दिन अमजद ने एक और मंसूबा बनाया। वो गांव के एक सादा लौह किसान के पास गया। चाचा जी, मेरे पास एक खास सौदा है। अगर आप थोड़े पैसे लगाएं तो मैं आपको दुगना मुनाफा दूंगा। बेटा, मुझे इन बातों का ज्यादा इल्म नहीं। ये कैसा सौदा है? बस आप मुझ पर भरोसा करें। मैं शहर जाकर माल बेचूंगा और आपको फायदा होगा। किसान तकरीबन मान ही गया था कि अचानक रेहान वहां आ पहुंचा। चाचा जी, इसकी बातों में मत आए। यह आपके साथ धोखा करने वाला है। किसान परेशान होकर, क्या वाकई ये धोखा है? रेहान, तुम हर जगह आ जाते हो। जी चाचा जी, ये पहले भी लोगों को लूट चुका है। आप अपना पैसा मत दें। नहीं बेटा, मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहता। अमजद का मंसूबा नाकाम हो जाता है। वो गुस्से से वहां से चला जाता है। अमजद अकेला जंगल की तरफ जा रहा है। हाथ में जाल है। इर्द गिर्द खामोशी है। आज तो मैं इस बंदर को पकड़ कर ही रहूंगा। कितनी बार मेरे हाथ से निकला है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, इधर उधर देखता है। अगर मैं उसे पकड़ लूं तो शहर में बेचकर अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। फिर मुझे किसी की फिक्र भी नहीं रहेगी। अचानक अमजद रुक जाता है। लेकिन अगर रेहान वहां पहुंच गया तो वो हर बार मेरे काम में रुकावट बन जाता है। वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है। नहीं, इस बार मैं ज्यादा होशियारी से काम लूंगा। रेहान को कुछ पता नहीं चलेगा। ये बंदर ही मेरी किस्मत बदल सकता है। बस एक बार ये हाथ आ जाए। अमजद इधर उधर देखते हुए, कहीं ये बंदर करीब ही तो नहीं। मुझे जल्दी करनी होगी। अंधेरा होने से पहले उसे पकड़ना है। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की तरफ बढ़ता है। बंदर दरख्त के नीचे खेल रहा है। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? कोई आ रहा है। अमजद को जाल के साथ आते हुए देख लेता है। ये मुझे पकड़ने आया है। बंदर फौरन दरख्त पर चढ़ जाता है। हाँ, आखिरकार तुम नजर आ ही गए। आज तुम कहीं नहीं जा सकते। ऊपर दरख्त पर बैठा बंदर उसे गौर से देखता है और दिल ही दिल में सोचता है, मुझे बहुत मोहतात रहना होगा। ये आदमी खतरनाक है। आ नीचे, मैं तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। जो खुद भूखा हो वो दूसरों को खाने के लिए क्या देगा? मुझे बेचकर तुम अपनी भूख मिटाओगे। मुझे खिलाने की बात कर रहे हो, धोखेबाज। मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूं। मैं नीचे नहीं आऊंगा। तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं तुम्हें किसी न किसी तरह पकड़ ही लूंगा।
तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे लालच का शिकार नहीं बनूंगा। रात गहरी हो चुकी थी, हर तरफ खामोशी थी। रेहान बिस्तर पर लेटा है, मगर बार बार करवट बदल रहा है। पता नहीं क्यों दिल को सुकून नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। वो उठकर बैठ जाता है। क्या बंदर ठीक होगा? कहीं अमजद उसे पकड़ने तो नहीं गया? अगर वाकई वो जंगल में गया होगा तो बंदर खतरे में हो सकता है। नहीं, मैं ऐसे चुप नहीं बैठ सकता। अगर बंदर को कुछ हो गया तो मेरा दिल मुझे इशारा दे रहा है। मुझे अभी जंगल जाना होगा। अंधेरा है, रात है, मगर मुझे जाना ही होगा। दोस्ती का हक अदा करना होगा। अमजद अगर कोई चाल चल रहा है तो मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। रात की खामोशी में रेहान तेजी से जंगल की तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर फिक्र और हिम्मत दोनों नजर आती हैं। बंदर और ऊपर चढ़ जाता है। रुक जा, कहाँ जा रहा है? बंदर ऊंचे दरख्त पर बैठकर नीचे अमजद को देखता है, जबकि अमजद गुस्से में जाल हाथ में लिए खड़ा है। रात भी काफी हो गई है। अगर रेहान यहाँ आ गया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। अभी यहाँ रुकना ठीक नहीं। पता नहीं कब रेहान आ जाए। चलो, आज के लिए छोड़ देता हूँ, फिर कभी तुम्हें पकड़ लूंगा। शुक्र है आज मैं बच गया, लेकिन मुझे मोहतात रहना होगा। गहरी रात है। दरख्तों के दरमियान हल्की चांदनी फैल रही है। रेहान तेजी से आता है और बंदर को आवाज देता है। दोस्त, कहाँ हो तुम? ऊपर दरख्त से बंदर रेहान को देखता है और फौरन नीचे उतर आता है। बंदर खुशी और सुकून से कहता है, दोस्त, तुम आ गए। हाँ, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ? सब ठीक है ना? आज अमजद यहाँ आया था। वो मुझे पकड़ने के लिए जाल लेकर आया था। मुझे अंदाजा था। फिर क्या हुआ? मैं फौरन दरख्त पर चढ़ गया। वो नीचे खड़ा मुझे कहता रहा, नीचे आओ, मैं तुम्हें खाने को कुछ देता हूं। लेकिन मैं उसकी चाल समझ गया। मैं नीचे नहीं आया और वो कुछ देर बाद चला गया। रेहान गहरी सांस लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम महफूज हो। मेरा दिल पहले ही घबरा रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। तुमने बहुत समझदारी दिखाई। अगर तुम नीचे आ जाते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। अब तुम फिक्र मत करो। मैं देखता हूँ कि अमजद कैसे अपनी चाल में कामयाब होता है। जब तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी का डर नहीं। अब वक्त आ गया है कि अमजद को इसके बुरे कामों का सबक सिखाया जाए। सच्ची दोस्ती मुश्किल वक्त में साथ देती है। होशियारी और बरवक्त फैसला इंसान को नुकसान से बचाता है। चौधरी साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, गांव के बारे में। हाँ बेटा, खुलकर बात करो। चौधरी साहब, ये अमजद ठीक आदमी नहीं है। ये लोगों को धोखा देता है, उनसे पैसे लेकर गायब हो जाता है। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। अब वो जंगल के बंदर के पीछे पड़ा हुआ है। वो उसे पकड़कर शहर में बेचना चाहता है ताकि पैसे कमा सके। ये तो बहुत गलत बात है। बेजबान जानवर के साथ भी जुल्म। चौधरी साहब, अगर हमने उसे ना रोका तो वो मजीद लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। हमें अभी कुछ करना होगा। चौधरी साहब संजीदगी से सोचते हैं। बेटा रेहान, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है जो ये सब बातें हमारे सामने रखी। ऐसे लोगों को रोकना जरूरी है। चौधरी साहब पुरअज़्म अंदाज में, आज ही हम अमजद को बुलाते हैं और उससे पूछ-गुछ करते हैं। अगर वो वाकई कसूरवार निकला तो उसे सजा जरूर मिलेगी। शुक्रिया चौधरी साहब। अब मुझे उम्मीद है कि गांव महफूज हो जाएगा। इंशाल्लाह बेटा। जुल्म को रोकना हम सब की जिम्मेदारी है। बुराई के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। मुआशरे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जुल्म करने वाले को रोकना भी नेकी है। एक आदमी अमजद को बुलाकर ले आता है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अमजद, ये बताओ तुम गांव में क्या कर रहे हो? अमजद घबरा कर कहता है, जी मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। कौन सा काम? लोगों को धोखा देना? उनसे पैसे लेकर भाग जाना? नहीं नहीं चौधरी साहब, ये सब झूठ है। झूठ मत बोलो अमजद। मैंने खुद तुम्हें एक किसान को धोखा देते देखा है और मैंने उसे बचाया भी है। चौधरी साहब सख्ती से, और ये भी सुना है कि तुम जंगल के बंदर को पकड़कर बेचना चाहते हो। वो तो बस क्या, बेजबान जानवर को भी नहीं छोड़ा तुमने। चौधरी साहब खड़े हो जाते हैं। माहौल संजीदा हो जाता है। अमजद, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। अगर आइंदा तुमने किसी के साथ धोखे किया या किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की
तो तुम्हें इस गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। जी मैं समझ गया, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। बेहतर है तुम अपनी आदतें बदल लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अमजद खामोशी से वहां से चला जाता है, जबकि रेहान और गांव वाले इत्मीनान का सांस लेते हैं। बुराई को वक्त पर रोकना जरूरी है। नसीहत और वार्निंग इंसान को बदलने का मौका देती है। अगर इंसान ना बदले तो अंजाम बुरा होता है। रेहान और बंदर रेहान के घर कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। अब तुम फिक्र ना करो, तुम बिल्कुल महफूज हो। वाकई? अब कोई मुझे पकड़ने नहीं आएगा? नहीं, अब तुम यहाँ मेरे घर में रहोगे। चौधरी साहब ने फैसला कर दिया है, अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जगह तो बहुत अच्छी है, मुझे यहाँ सुकून मिल रहा है। तुम मेरे दोस्त हो और दोस्तों का ख्याल रखा जाता है। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। सच्ची दोस्ती हिफाजत और सुकून देती है। कमजोर का साथ देना बहुत बड़ी नेकी है। ये रेहान हर बार मेरे रास्ते में आ जाता है। आखिर वो समझता क्या है अपने आप को? मेरा हर मंसूबा खराब कर दिया उसने। कभी किसान को बचा लेता है, कभी बंदर को। लेकिन अब बस, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अब तो मैं इस बंदर को हासिल करके ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रेहान, तुमने जो कुछ करना है कर लो, मैं भी देखता हूं तुम मुझे कैसे रोकते हो। जिद्द और लालच इंसान को मजीद बुराई की तरफ ले जाती है। गुस्सा इंसान की अक्ल को खत्म कर देता है। बंदर गली में अकेला खेल रहा था। अचानक अमजद इसे देख लेता है। आज तो किस्मत खुद मेरे पास आ गई है, अब कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। ये फिर आ गया, मुझे भागना होगा। बंदर आगे आगे भागता है। अमजद उसके पीछे दौड़ता है। अचानक आगे आगे रेहान और गांव वाले खड़े होते हैं। अमजद गांव वालों को देखकर रुक जाता है और हैरान हो जाता है। गांव वाले अमजद को चौधरी साहब के पास ले आते हैं। अमजद, तुम्हें वार्निंग दी गई थी, फिर भी तुम बाज नहीं आए। मैंने कहा था ना, तुम अपनी चाल में कामयाब नहीं होगे। चौधरी साहब, हमने अपनी आंखों से देखा है, ये बंदर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चौधरी साहब खड़े हो जाते हैं। माहौल संजीदा हो जाता है। अमजद, तुम्हें पहले ही आखिरी वार्निंग दी गई थी, मगर तुमने ना सुना, ना अपनी आदत बदली। लिहाजा मेरा फैसला है कि तुम्हें आज से हमेशा के लिए इस गांव से निकाल दिया जाए। नहीं, मुझे एक मौका और दें, मैं बदल जाऊंगा। अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने अपना आखिरी मौका भी जाया कर दिया। अमजद सर झुका लेता है, बेबस हो जाता है। अमजद को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। रेहान अपने घर के बाहर खड़ा है। बंदर उसके पास खेल रहा है। देखा दोस्त, आखिरकार सच्चाई जीत गई। हाँ दोस्त, अब हमें किसी का डर नहीं। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। बार बार मौका मिलने के बावजूद ना बदलने वाला आखिरकार नुकसान उठाता है। सच्चाई और नेकी हमेशा जीतती है।